अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर दुख बीमारी मौजिमत से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज मैं यहाँ आपको बकरीद के हवाले से बनाना सिखाऊंगी गोला कबाब मसाला। आपको आज यहाँ मैं सिखाऊंगी। और चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने तेज़ पत्ते ले लिए थे 3 अदद। ये है काली मिर्च, ये 1 टेबल स्पून। और ये बड़ी इलायची है 2 अदद। और ये लौंग है 30 अदद। और ये है साबुत धनिया 2 टेबल स्पून। और यहाँ पर अब हम ले लेंगे काला ज़ीरा 1 टेबल स्पून। और ये बादियान के फूल हैं, ये मैंने 3 अदद ले लिए थे। और ये है कबाब चीनी, बिल्कुल काली मिर्च की तरह होती है। ये भी मैंने 1 टेबल स्पून भर के ले लिया था। और ये आपको मैं इसका फ़र्क दिखाती हूँ कि काली मिर्च और कबाब चीनी का फ़र्क क्या होता है। कबाब चीनी बिल्कुल चिकनी और ब्लैक होती है, और जबकि काली मिर्च थोड़ी सी खुरदुरी सी और हल्का लाइट कलर होता है इसका। तो ये इसका फ़र्क है। तो कबाब चीनी यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया था। और यहाँ पर अब इसके साथ जाएगा साबुत लाल मिर्च, ये तकरीबन 30 दाने मैंने ले लिए थे। और ये है जायफल जवतरी का थोड़ा सा जो आपको नज़र, इतना ही आपने लेना है। और ये है पिपली, इसको पिपली भी कहते हैं, और पता नहीं और क्या कहते होंगे, बहरहाल मैं इसको पिपली कहती हूँ। और ये है पिपली। और यहाँ पर अब इन मसालों को जो है हमने भूनना है, तमाम सारे मसालों को हमने भूनना है। तो यहाँ मैं इसको स्टेप बाय स्टेप सबको एक एक करके ले रही हूँ। लेकिन जितने भी फिर सारे गरम मसाले थे वो सब मैंने एक साथ डाल के उनको इस तरह भून लिया था। ये बादियान के फूल, जायफल जवतरी, लौंग, काली मिर्च सब मैंने इसमें डाल के इसको हल्का सा भूनेंगे ताकि इसमें थोड़ी हीट आ जाए। और साबुत लाल मिर्च को भी हम भून लेंगे, बे लीफ को भी मैंने भूना था। और इनको अब कर लेंगे मिक्सिंग जार के अंदर डालेंगे और इसको बारीक पीस के पाउडर बना लेंगे। तो ये हमारा तैयार हो जाएगा गोला कबाब का मसाला। तो यहाँ आपको मैं गोला कबाब का मसाला भी सिखा दी, और इस मसाले को हमने किस तरह इस्तेमाल करना है, किस तरह हमने गोला कबाब बनाना है। और ये जो इसमें थोड़ा सा पीसने में साबुत रह गया था वो भी मैंने इसमें पीस के डाल दिया है। और ये हमारा बेहतरीन मसाला हमारा तैयार है। ये तकरीबन जो क्वांटिटी है ये मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। ये तकरीबन 60 टेबल स्पून बने थे यहाँ पर। और आपने जो डालना है आधा किलो कीमे में, चाहे बीफ का हो या मटन का हो या चिकन का हो, उसमें आपने आधा किलो के अंदर 1 टेबल स्पून डालना है। और बहुत ज़्यादा अच्छा आपको फ्लेवर पसंद है, बहुत तेज़ स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है, तो आपने 2 टेबल स्पून डाल लें। तो यहाँ मैंने चिकन का कीमा आधा किलो ले लिया था, इसकी जगह आप बीफ मटन भी ले सकते हैं। और यहाँ ये हरी मिर्च मैंने 4 अदद ले ली थी। और प्याज जो है तकरीबन 2 साइज़ की प्याज है, सॉरी 2 प्याज है दरमियाने साइज़ की। और अगर बड़ी प्याज है तो 1 अदद ले लें। और यहाँ 1 टीस्पून मैंने भर के नमक डाल दिया था। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी 1 टीस्पून। और अब मैं इसको पीसूँगी, बारीक करेंगे इसको मसालों के साथ। तो खूब अच्छा सा आपने इसको पीसना है, बारीक करना है। और अगर आपने बाज़ार से मशीन का कीमा निकलवाया है तो आप उसको डबल कीमा, उसको बोले डबल मशीन का निकाल के दे दें, तो इतना बारीक होना चाहिए आपको गोला कबाब के लिए। और ज़रूरी नहीं कि आपके पास ये मशीन हो। और आपने ये मसाला डालना है 1 टेबल स्पून। मैंने यहाँ 1 टेबल स्पून डाला है चिकन के कीमे में। और आपको ज़्यादा पसंद हो तो हाफ टी स्पून और मरीच इसमें डाल सकते हैं। तो 1.5 टीस्पून भी डाल सकते हैं आधा किलो के अंदर, और 1 किलो में 3 टेबल स्पून डालें। तो यहाँ पर हमारी बेहतरीन मसाला पिस चुका था। और अब ले लिए मैंने चकोर साइज़ की सीख। और यहाँ पर ये कीमा हमारा बेहतरीन तैयार है। बस इसके अब बनाना है गोला कबाब। और गोला कबाब जो होता है वो अंडे की शेप की तरह होता है, मतलब थोड़ा सा अंडे से छोटा बना ले या अंडे जैसा साइज़ बना ले। मतलब गोला कबाब का मतलब ये है कि वो अंडे जैसी शेप और बड़ा सा होता है। तो यहाँ मैं एक दरमियाने साइज़ में बस बना रही हूँ, नॉर्मल साइज़ में। और सीख इसलिए लगा रही हूँ ताकि इसके अंदर एक सुराख हो जाए, जो कि गोला कबाब की खूबसूरती होती है और देखने में वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं इसको सेट करते हुए बस इसको सीख में से निकालूंगी। और इस तरह हाथ में रोल इसलिए कर रही हूँ ताकि सुराख जो थोड़ा सा बड़ा हो जाए। और यहाँ ये देखें बेहतरीन ये इस तरह हो चुका है। तो इस तरह मैंने इसको तैयार कर लेने हैं सबको। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा तरीका ये भी बताऊँगी कि आप चाहें तो थोड़े से ऑयल के अंदर डाल के इसको फ्राई कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखाऊँगी।
कि आपने थोड़ा सा ऑयल लेना है और इसके अंदर आपने डाल देना है 2-3 टेबल स्पून ऑयल ले लें। हल्का सा हमने इसको बस सेट करना है, फ्राई करना है, ताकि ये अपनी जगह पे कायम हो जाए, क्योंकि हमने जो फिर इसकी ग्रेवी बनानी है उसमें इसको हमने फिर डालना है। तो यहाँ मैं पानी का हाथ लगा लगा के ये गोला कबाब तैयार कर रही हूँ, और आपने भी ऐसे ही करना है। तो हाथ में पानी लगाएं ताकि गोश्त आपके हाथ में नहीं चिपके। तो सिर्फ गीला करना है अपने हाथ को, उसके बाद फिर आप गोला कबाब बनाएं। और यहाँ इस तरह ये हल्के हल्के शैलो फ्राई कर रही हूँ मैं इनको। यकीन करें बहुत लजीज बनते हैं। और ये मसाला जो है गोला कबाब का, ये आप अभी से बना के रख लें, ताकि आपके बकरीद में, आपकी दावतों में, आपके अपने घर के लिए, अपने लिए आप बना के रखें जब दिल करें। और इस तरह आपने बारीक कीमा लिया और उसके अंदर सब चीज़ें डाली और आपने पीस दी। और अगर प्याज जो है आप सिल पे पीस सकते हैं, ब्लेंडर में पीस के वो इसमें मिला सकते हैं। और या बहुत बारीक सा, बहुत ज़्यादा चौपारी कर लें, उस तरह कर लें, लेकिन पीसना ज़रूरी, प्याज का पीसना ज़रूरी है। और पानी नहीं जाएगा इसके अंदर। तो ये देखें बिल्कुल इस तरह मैंने लाइट गोल्डन कर करके बस इनको अब मैं निकाल लूँगी। और यहाँ पर मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताऊँगी कि हम किस दूसरे तरीके से भी इसके साथ काम कर सकते हैं, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अगर आपने ऑयल में फ्राई नहीं करना तो आपने इस तरह सीख में इसको लेना है और इस तरह गोला कबाब को तैयार करना है, और हल्की आंच पे आपने इसको सेक लेना है बस। अच्छा, यहाँ आप जो है इसको फ्रोज़न भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सीख में इस तरह सेका चारों तरफ से अच्छी तरह घुमा घुमा के 2-3 मिनट के लिए, और इसको बाहर निकाल के आप इसको ठंडा करें और इसको आप शॉपर में डालें और फ्रीज़र कर लें। जब आपके दावत हो निकालें, गोला कबाब फ्राई करें, या आपको भूख है हल्की फुल्की तब निकालें, बनाए खा लें। तो ये बेहतरीन हमारे गोला कबाब इस तरह भी तैयार कर सकते हैं और इस तरह भी बना सकते हैं। और जो हमारा ऑयल था जिसमें मैंने सेके थे, उसी ऑयल को यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि भाई महंगाई का दौर है, ज़ाया तो करना नहीं, क्योंकि फ्लेवर इसमें चिकन का आ चुका है ऑयल में, तो हमने इसी को इस्तेमाल करना। और यहाँ मैंने 2 टमाटर बड़े साइज़ के लिए थे, जिनको मैं बारीक चॉप करूँगी अभी। और यहाँ मैंने ऑयल के अंदर डाल दिया था 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन। और यहाँ पर मेरे टमाटर जो थे वो यहाँ चले गए, तकरीबन ये 1 पाव से ज़्यादा टमाटर होंगे। और यहाँ पर बस अब टमाटर को करना है नरम। और ये देखिए यहाँ मैंने सिर्फ 6 गोला कबाब बनाए, बाकी की मैं अभी फ़िलहाल उठा के रख दिया था कि बाद में इसको क्या करना है, किस तरह रखना है, तो वो मैं बाद में देखूँगी। यहाँ सिर्फ आपको सिखाने के लिए 2 तरीके से मैंने दिखा दिया, लेकिन यहाँ तीसरा तरीका भी मुझे बताना था, जो मुझे बाद में जहन में आया। और वो ये है कि मैं आपको यहाँ ज़बानी बता देती हूँ कि आप चलें आपको मसाले बताती हैं। यहाँ पे मैं डालूँगी कश्मीरी मिर्च, तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने कश्मीरी मिर्च डाली, ताकि एक अच्छा सा रोगन कलर खूबसूरत सा आ जाए। और यहाँ पर डाल देंगे, ये मेरे पास तली हुई पिसी हुई प्याज है, यहाँ पर मैं डालूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून। और यहाँ प्याज को आपने इसी तरह डालना है, नहीं तो शुरू में आप प्याज निकालें और उसको पीस लें दही के साथ, और फिर आप इसमें डाल दें। तो यहाँ इस मसाले को भूनेंगे और यहाँ मैं दही डाल दूँगी। तकरीबन यहाँ पर मैंने आधा पाव से थोड़ी सी ज़्यादा डाली है दही। और इस दही के साथ इस मसाले को भूनेंगे, और दही का जो पानी है उसको हमने यहाँ ड्राई करना है। और आँच जो है मैंने चूल्हे की बिल्कुल दरमियानी रखी है, बिल्कुल तेज़ आँच नहीं है, बहुत हल्की नहीं है, बिल्कुल मीडियम आँच पे मैं इसको बना रही हूँ, मसाले को भून रही हूँ। और अब जो हमने गोला मसाला का मसाला पीसा था, वहाँ उसमें से मैं यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून मैंने डाल दिया था, आपने देखा होगा, या 1 टीस्पून भर के इसमें डाल दें मसाले को। और क्योंकि ये गोला कबाब मसाला है, तो यहाँ पर हमने लाजमी डालने मसाले में गोला कबाब का मसाला, और यहाँ पर फिर आपने रख देना है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ ये बताऊँगी, जो तीसरा मैं आपको तरीका कह रही थी, कि आपने यहाँ गोला कबाब सीख से निकालना है और इस मसाले के ऊपर रख देना है, बस इतना, बग़ैर हिलाए। और आपने रख देना और उसको ढक देना है, तो वो उसी में सेट हो जाएगा। जैसे हम कोफ्ते बनाते हैं, कोफ्तों का सालन बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह वो सेट हो जाएंगे, नहीं टूटेंगे। और यकीन करें बहुत लजीज मज़े के बनते हैं। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, डायरेक्ट ना आपको सेकने की ज़रूरत है और ना आपको तलने की ज़रूरत है, तो आप यहाँ डायरेक्ट बना सकते हैं। और यहाँ कोयले का धुआं जाएगा आखिर में, जब हमारा ये तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने कम से कम 10 से 15 मिनट मैंने इसको ढक के हल्की आंच पे, आंच को मैंने और मज़ीद हल्का कर दिया था जब मैंने ये गोला कबाब डाले थे। और यहाँ पर इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बढ़ाने के लिए, जैसे कौरमे की ग्रेवी होती है, बिल्कुल इसी तरह आपने इसको रखना है।
तो पानी डाल के मैं इसको रख दूँगी मज़ीद और पकने के लिए। और यहाँ पर ये हमारा बेहतरीन अब तैयार है। बस इसमें अब डालेंगे कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, लाजमी डालिएगा, कोई धनिया कोई पुदीना कुछ नहीं जाएगा इसमें, सिर्फ कसूरी मेथी डालें, हरी मिर्च डालें और यहाँ कोयले का धुआं दे दें। बस ये है इसका लास्ट फ्लेवर वाले सारी चीज़ें। और इसी का रोगन थोड़ा सा मैं डाल दूँगी चंद कतरे और इसको ढक दूँगी ताकि कोयले का बारबेक्यू फ्लेवर आ जाए और लगे आप कि आप गोला कबाब खा रहे हैं। और ये है गोला कबाब मसाला। तो ये आपकी बेहतरीन डिश हो जाएगी आपकी दावतों में, आपके घर के लिए बकरीद में। यकीन करें बहुत लजीज बहुत मज़े की बनती है। यहाँ मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, यकीन करें बहुत लजीज खुशबू जो आ रही थी ना, बस जब आप बनाएंगे तब आपको पता लगेगा। मैं क्या बताऊँ, मैं तो बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रही हूँ इसकी खुशबू से। और यकीन करें, और ये जो कबाब हैं इतने सॉफ्ट नरम हैं, ये देखें आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ये कितने सॉफ्ट हैं। तो आप इससे ज़्यादा कीमे कभी बनाएंगे बीफ का या मटन का तो इतने ही सॉफ्ट होंगे, क्योंकि प्याज की जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है ना, आपने उसी हिसाब से इसमें प्याज डालेंगे तो ये सॉफ्ट होंगे। अगर आपने थोड़ी सी प्याज डाली तो ये हार्ड हो जाएंगे। तो ये देखें इतना स्पंजी हो रहा है कि बिल्कुल इसी तरह मज़े से आप खाएंगे कि नहीं, बहुत लजीज थे। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि बहुत सारी अच्छी वीडियो आपको आगे मिलने वाली हैं बकरीद के हवाले से। और यकीन करें बहुत लजीज बनता है ये गोला कबाब मसाला। ज़रूर बनाइएगा, बीफ से बनाएं, मटन से बनाएं, चिकन से बनाएं, हर तरह से ये बेहतरीन लाजवाब है। तो मेरे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि आगे बहुत अच्छी वीडियो आपको मिलने वाली है बकरीद के हवाले से भी। इंशाल्लाह बहुत सारी बिरयानियां हैं मेरे पास जो आपके साथ शेयर करनी है। चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के लिए, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।